हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मज़े में है ना? आज हम देखने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देश, और कल के वीडियो में एक एक देश से भारत के कैसे संबंध हैं, प्यार भरे हैं या मुक्केबाजी वाले हैं, ये समझेंगे, है ना। तो जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पूरा समझेंगे। तो देखिए, भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री है, इसकी कुल लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इतनी लंबी भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक है जी। इस सीमा पे कुल अगर हम बात करें तो 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा साझा करते हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो 3 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, लेकिन वह भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? यहाँ एक श्रीलंका देश है, और श्रीलंका के दक्षिण में जाएंगे तो कुछ द्वीपों वाला एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। और इधर अगर हम आए इधर पश्चिम के दिशा में, अरब सागर में, इधर दक्षिण पश्चिम में, तो एक देश है मालदीव, वो भी समुद्री सीमा साझा करता है। तो इसका मतलब कुल हो गए 10 देश, ठीक है, जो भारत के ठीक ठाक पड़ोसी हैं। तो 3 समुद्री सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और कौन सा देश हो गया? मालदीव हो गया। और 7 देश क्या करते हैं? ये सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और भारत की कुल स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और पूरी दुनिया की जनसंख्या का लगभग 18% से 19% लिए हुए दुनिया की जनसंख्या में पहले नंबर का सबसे बड़ा देश बन चुका है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। तो अब ऐसे में अगर हम देखें तो भारत के पास क्या चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे अगल बगल बैठा कौन है। देखिए, आपके बगल का ही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है। ठीक है जी। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका बेटा ही आपको सबसे ज़्यादा प्यार भी कर सकता है, और हो सकता है कि आपका बेटा ही आपको अनाथालय भी छोड़ा है, ये भी हो सकता है ना। तो वही बात है। अब जैसे अगर हम समझना चाहें तो ये पाकिस्तान है, एक खुन्नस खाया हुआ देश है, एक नंबर का। एक तो हम ही से अलग हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने पड़ोसी को अलग किया, और डेली आप ही का शीशे वाला घर है उसी पर पत्थर चला रहा है। तो ये हाल है इनका। अब अपनी अर्थव्यवस्था तो संभल नहीं रही है, ना प्रधानमंत्री कोई सेट हो पा रहे हैं 5 साल के लिए, हमारे ऊपर ही पाथर चला रहे हैं बार बार। सेना जो इनको धग पकड़ के रखी हुई है, लटका हुआ लोकतंत्र है ये पाकिस्तान। ठीक है, लटका हुआ लोकतंत्र का मतलब देखिए जी, ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ होनी चाहिए जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका, और यहाँ कार्यपालिका, विधायिका। तो विधायिका और कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका सबसे उच्चस्थ संस्था है, लेकिन ये जो है ना, कार्यपालिका को खत्म कर देते हैं सब, आके खुद ही जो है आर्मी बैठ जाती है वहां पे। तो क्या चलेगा ये देश जी? बड़ा फेलियर स्टेट है ये। इसके बाद यहाँ देखिए एक अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान भी भारत के साथ सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर की, लेकिन अफगानिस्तान भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश है, फिलहाल तो ये अपना है ना। इसके बाद ये है नेपाल। नेपाल को अगर मैं बताऊं भैया, तो ये नेपाल जो है हमारे सबसे करीबी दुश्मन हैं। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ये यही है साहब, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ठीक है। और उसके बाद ये भूटान है। तो भूटान हमारे साथ हैं, इनके लिए अगर मैं कहूँ तो मैं जिंदगी का यूं साथ निभाता चला गया, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। तो भूटान की हालांकि ठीक ठाक हमारे साथ रहते भी हैं, थोड़ा न्यूट्रल भी हैं, थोड़ा बहुत चाइना के साथ भी इनके रिलेशन है, लेकिन बहुत अच्छे हैं नहीं। डोकलाम विवाद हम जब समझेंगे तो भूटान को बड़े अच्छे से वहाँ समझ में आएगा हमारी बात। फिर है आगे म्यांमार, और म्यांमार के बाद है बांग्लादेश, तो हो ही गया। ठीक है जी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य भारत की सीमा साझा करते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
तो कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। ठीक है जी। चलिए भाई, तो अब इसके बाद अफगानिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा कर रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख सीमा साझा कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा इधर बढ़ते हैं। तो इधर जब बढ़े हम तो चीन मिला हमको। चीन के साथ सीमा साझा करने वालों में लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, साथ ही साथ उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद अगर हम देखें तो सिक्किम है, और सिक्किम के बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। बात एकदम शीशे की तरफ साफ है? बढ़िया। गाड़ी का शीशा पोंछने नहीं जाना है, इसी को शीशे की तरह से साफ करना है, मतलब क्लीन आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ये है आपका नेपाल। तो नेपाल देखिए भाई, ये उत्तराखंड, कुल मिला के मैं कहा हूँ ना, नेपाल धोखेबाज गर्लफ्रेंड है। ठीक है। तो इधर है ये सिक्किम, और ये है उत्तर प्रदेश, ये बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है। नेपाल हमको एक चीज़ सिखाता है कि संभाल के रखो बेटा, नहीं तो कोई और मिल गया ना तो हम तुमको छोड़ के भाग जाएंगे। तो थोड़ा इससे सीख लीजिए, और साथ ही साथ छोड़ के भागेंगे ही नहीं, तुमको समझा भी देंगे। बताइए, इस आदमी को हमने भूकंप में कितनी मदद दी और ये हमें ही धोखा देते जा रहा है। खैर छोड़िए। तो ये हो गए नेपाल। इसके बाद है भूटान साहब। तो भूटान साहब, अरुणाचल प्रदेश इधर हो गया, सिक्किम हो गए, फिर इधर असम हो गए, और इधर पश्चिम बंगाल हो गए। तो 4 राज्य हो गए जो भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। क्लियर है ना? नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी याद होना चाहिए। फिर आ गए अपने साहब म्यांमार। तो म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्य हो गए। क्लियर है ना बात? बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब है अपना ही बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी, तो यहाँ देखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के बाद ये है आपका असम, असम के बाद है ये मेघालय, और मेघालय के बाद इधर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल है। ठीक है जी। तो ये आपके कुछ सीमा बनाने वाले राज्य हो गए। अब इसको एक साथ अगर मैं कंपाइल करना चाहूँ तो भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के कुल कितने हो गए सीमा रेखा बनाने वाले? 18 राज्य हो गए। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 92 जिले, 92 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें कि जो 18 राज्य हैं, उन 18 राज्यों में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस राज्य की लगती है? तो वो है आपकी पश्चिम बंगाल। किस राज्य की? पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य की अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई की बात करूं तो 2509.7 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। कितनी लगती है? 2509.7 किलोमीटर की। इसके बाद नंबर अगर किसी राज्य का आता है तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है 1817 किलोमीटर की। कितनी सीमा लगती है? 1817 किलोमीटर की सीमा लगती है जी। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ और हम अगर बात करना चाहें तो आप देखेंगे मिजोरम जो है ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य? मिजोरम। म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से सिक्किम को, तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, चीन के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। सिक्किम कौन से 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है? चीन के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। इसके बाद लद्दाख को आप देखिए, तो चीन के साथ, इधर अफगानिस्तान के साथ और इधर पाकिस्तान के साथ। तो लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन? चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके बाद आपका है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इधर है बांग्लादेश, इधर है भूटान और इधर है नेपाल। तो ये आपकी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, और कितने देशों के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो वो कितने देश हैं? 7 देश हैं। ठीक है जी। और 3 जो है वो जलीय सीमा की बात कर रहा है। तो वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया और साथ ही साथ मालदीव हो गया। मेरे ख्याल से ये बात आपकी क्लियर होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं, पहले ही वीडियो में भारत और बांग्लादेश के संबंध और बांग्लादेश के बनने की कहानी समझेंगे कि बांग्लादेश बना कैसे। एक बेहतरीन कहानी होगी और उसके साथ ही हमारा शुरुआत हो जाएगा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ संबंध, म्यांमार के साथ संबंध, चीन के साथ संबंध। चीन जो हमेशा फाइट अवे लेके बैठा, अभी जैसे जल्दी ही नक्शा चीन जारी किया था, उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखा दिया। बताओ भाई कि क्या बैलपना है यार, ऐसे होता है क्या कि आप किसी देश की संप्रभुता को चुनौती देंगे? भाई हम सॉवरेन कंट्री हैं, हमारा अपना डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, हम एक रिपब्लिक कंट्री है, और आप हमारे ही एक राज्य को अपना बना देते हैं, हमारे सॉवरेनिटी को आप चुनौती देंगे विश्व में? तो ऐसे नहीं होता है ना। तो चीन जो है हमारा एक पड़ोसी दुश्मन कह सकते हैं, जो दोस्त वाला दुश्मन है, क्योंकि इसके साथ हमारा व्यापार अच्छा खासा है, और व्यापार में भी व्यापार घाटा है, मतलब ये हमको ज़्यादा सामान बेचता है और हम इसको कम सामान बेच पाते हैं। आप देखिए ना, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो चाइना का ही तो है, तो इसका मतलब चाइना हमारे यहाँ माल ज़्यादा बेच रहा है और हम चाइना को माल कम बेच पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे अगली वीडियो में, जो भी वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है। तो नमस्कार और जय हिंद।